हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल के जी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th का 12th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका बार ग्राफ है। हम लोग समझेंगे कि बार ग्राफ होता क्या है, इसे ड्रॉ कैसे किया जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बार ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए बार ग्राफ की डेफिनेशन देख लेते हैं, इसमें होता क्या है। तो डेफिनेशन है, अ बार ग्राफ इज अ ग्राफ दैट शोज कंप्लीट डाटा विद रेक्टेंगुलर बार्स एंड द हाइट्स ऑफ बार्स आर प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दैट दे रिप्रेजेंट। द बार्स इन द ग्राफ कैन बी शोन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। देखिए मैं आपको इसको सिंपल वर्ड समझा देता हूं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि बार ग्राफ इज अ ग्राफ दैट शोज कंप्लीट डेटा विद रेक्टेंगुलर बार्स। देखिए आपका डेटा कैसा होना चाहिए, आपका ग्रुप डेटा होना चाहिए। देखिए जो भी डेटा आपको दिया जाए उसको आपको रेक्टेंगुलर बार की मदद से आपको ग्राफ पेपर में उसको प्लॉट करना है, उसी को हम लोग बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। और ये जो हाइट्स ऑफ बार्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होगी इसकी वैल्यूज के। आप फिगर में देख रहे हैं, देखिए जो ग्रीन वाला पोर्शन देखिए वो 20 पे जाके खत्म हुआ है। ऐसे ही जो आपका ब्लू वाला है वो 15 पे जाके खत्म हुआ है, और जो रेड वाला है आपका वो पॉइंट 10 तक जाके खत्म हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जितना उसकी वैल्यूज है उतना उसकी हाइट है। तो वही चीज कहा गया है कि द हाइट्स ऑफ द बार आर प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दैट दे रिप्रेजेंट। जैसे उसकी वैल्यूज होगी वैसी बार्स की हाइट होगी। आपका ये जो बार ग्राफ है उसको हम लोग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली खींच सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चलन में है वो है आपका वर्टिकली बार ग्राफ। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा फिगर समझ लेते हैं, ये चीज होती क्या है। आप ये जो फिगर देख रहे हैं ये वर्टिकली बार ग्राफ का है, तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ये जो ग्राफ बना हुआ है फेवरेट कलर का ग्राफ है, जो कि कितने बच्चों को पसंद है उसके हिसाब से बना हुआ है। यहाँ पर देखिए हमने एक्स एक्सिस में कलर्स को डिनोट किया हुआ है और वाई एक्सिस में हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस में हमने ऑब्जेक्ट्स दिखा दिया और जो उसकी वैल्यूज उसको हमने वाई एक्सिस में दिखा दिया। चलिए थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसको हम अगले पेज देख लेते हैं। आप ये जो वर्टिकल बार ग्राफ देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ग्रीन और ब्लू और रेड इसकी जो विड्थ है ये सबकी कॉमन है। आप देख रहे हैं कि ये भी विड्थ कॉमन है, जितनी ब्लू की है उतनी आपकी ग्रीन की है। तो बार ग्राफ में यही होता है, जो विड्थ होती है वो आपकी सेम होती है। यही आपका पहला पॉइंट है। दिया हुआ है कि ऑल रेक्टेंगुलर बार शुड हैव इक्वल विड्थ। यही तो अभी बात हुई कि जो इसकी विड्थ होती है वो आपकी इक्वल होती है। एंड शुड हैव इक्वल स्पेस बिटवीन देम। और देखिए सबके बीच में जो स्पेस है वो भी आपका सेम है। देखिए ये भी और देखिए यहाँ पर सबके बीच में जो स्पेस दिया हुआ है वो आपका इक्वल है। तो देखिए पहला पॉइंट आपका ये हो गया। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है कि ऑल द बार शुड हैव अ कॉमन बेस। आप देख रहे हैं कि ग्रीन हो चाहे ब्लू हो चाहे रेड हो, ये सभी कॉमन बेस में खींचे गए हैं, मतलब कि एक्स एक्सिस में खींचे गए हैं। तो आपका सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, दिया हुआ है द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर बार इज इक्विवेलेंट टू द डेटा दे रिप्रेजेंट। जिस हिसाब से डेटा दिया जाएगा उतनी ही बार की हाइट होगी। मतलब कि जैसा आपका वैल्यूज बढ़ेगा वैसे ही आपकी जो बार्स की हाइट होगी उसी के हिसाब से बढ़ेगी। तो थर्ड पॉइंट आपका ये हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं बार ग्राफ कितने टाइप का होता है, उसको हम लोग अगले पेज में देख लेते हैं। आपके मेनली बार ग्राफ के दो टाइप होते हैं, एक आपका वर्टिकल बार ग्राफ होता है, एक आपका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ होता है। आप दोनों तरीके से इसको खींच सकते हैं। आपके सामने देखिए वर्टिकल बार ग्राफ का फिगर दिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ का फिगर दिया हुआ है। अंतर सिर्फ इतना रहता है कि वर्टिकल बार ग्राफ में जो कि आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम लोग एक्स एक्सिस डिनोट करते हैं। देखिए आप फिगर देख रहे हैं, ये आपके एक्स एक्सिस में डिनोट किए गए हैं। और यही चीज आपके हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में आप इसको वाई एक्सिस डिनोट करते हैं। बस इतना अंतर है। अगर हम लोग उसको वाई एक्सिस में करेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हो जाएगा, अगर हम लोग उसको एक्स एक्सिस में करेंगे ये आपका वर्टिकल बार ग्राफ हो जाएगा। लेकिन जो आपका सबसे ज्यादा फेमस है वो आपका वर्टिकल बार ग्राफ ही है। आप कैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे इसको प्लॉट कैसे करते हैं, इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। तो एक हम लोग प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसको आपको बनाना सिखाएंगे, इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे कैसे। बार ग्राफ की सिंपल सी प्रॉब्लम इसको देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ द टेबल बिलो डिस्प्लेज द नंबर ऑफ बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड एट अ फैक्ट्री फ्रॉम 1998 टू 2002। देखिए इसमें आपको ईयर दिए हुए हैं 98, 99, 2000, 2001 एंड 2002। और उसके हिसाब से आपको दे रखा है कि नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड, मतलब किस साल कितनी बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड हुई उसकी आपको नंबर दे रखा है। तो 98 में 800 मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, 99 में 600, 2000 में 900, 2001 में 1100 एंड 2002 में आपके 1200 साइकिल्स जो है आपके प्रोड्यूस्ड हुई हैं। इसमें आपको बनाना है क्रिएट अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको बार ग्राफ जनरेट करना है। इसको हम लोग अगले पेज देख लेते हैं। आपके सामने डेटा दे रखा है, सिर्फ हमारे काम की चीज वही है। तो आप देख रहे हैं कि आपको ईयर दे रखा है, नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर दे रखा है। तो जो ईयर है उसे हम लोग एक्स एक्सिस डिनोट करेंगे और जो नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड है उसको हम लोग वाई एक्सिस डिनोट करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे मिनिमम जो है वो आपका 600 है और मैक्सिमम आपका जो है 1200 है। इसको हम लोग छोटे से ग्राफ पेपर में तो प्लॉट नहीं कर सकते। इसमें हम लोग वाई एक्सिस के लिए हम लोग स्केल मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन वाई एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस हम लोग क्या मान रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 यूनिट।
मतलब हम लोग 1 सेंटीमीटर किसके बराबर कर देंगे, 100 यूनिट के बराबर कर देंगे। अब देखिए हम लोग फिगर में हमें क्या क्या नोट करना है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस पे ईयर नोट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ना होगा। सबसे पहले वाले में हम लोग नोट कर देते हैं 1998, फिर आपको 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ना है, फिर आपका हो जाएगा 1999, फिर आपको गैप छोड़ना है, ये आपका हो जाएगा 2000, फिर आपको गैप छोड़ना है, ये आपका हो जाएगा 2001, फिर आपको गैप छोड़ना है, ये आपका हो जाएगा 2002। देखिए यहीं तक आपको ईयर दे रखे थे। आपने एक्स एक्सिस में ईयर नोट किया है तो हम लोग यहाँ पर नोट कर देते हैं, आपने एक्स एक्सिस में क्या दिखाया है, आपने ईयर दिखाया है। अब हमको वाई एक्सिस में दिखाना है नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर, इसको भी नोट कर देते हैं। हमें क्या दिखाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखाना है नंबर ऑफ बाइसिकल्स, नंबर ऑफ बाइसिकल्स, ठीक है। अब हमने स्केल क्या माना था, हमने माना था 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 यूनिट। तो देखिए यहाँ पर आपको नोट करना होगा 100, ये आपका हो जाएगा 200, यहाँ पर आपका हो जाएगा 300, फिर आपका हो जाएगा 400, 500, 600, 700, 800, 900, और यहाँ पर आपको हो जाएगा 1000, ये आपका हो जाएगा 1100, और ये आपका हो जाएगा 1200, ठीक है। ये आपने वाई एक्सिस में स्केल के हिसाब से आपने यूनिट लिख दी है, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि ईयर 98 में 800 बाइसिकल जो है मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं, ठीक है। तो हमको इसको जो है आपको ग्राफ में बनाना है। हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं। तो आपको 98 के सामने 800 पे आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बार बनाना होगा। तो हम लोग इस तरीके से ईयर 98 के सामने एक रेक्टेंगुलर बार बनाएंगे। ये देखिए आपका रेक्टेंगुलर बार बन गया है, इसको हमको बस थोड़ा सेट करना है। ये देखिए आपका ईयर 98 का आपका बार ग्राफ बन गया है। अब हमको देखना है कि 99 में 600 साइकिल मैन्युफैक्चर्ड हुई है, इसको भी बना लेते हैं। तो 99 में हमको 600 बनाना है, तो 600 आपका ये दे रखा हुआ है। तो 600 के सामने से आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बार बनाना है इस तरीके से। ये देखिए आपका ईयर 99 का जो है वो आपका बार ग्राफ बन गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। दिया हुआ है कि ईयर 2000 में आपका 900 है, तो आपको ईयर 2009 देखना है। तो 900 आपका ये दे रखा हुआ है, यहाँ से आपको बनाना है। तो ये आपका हो गया ईयर 2000 का। अब हम लोग देख लेते हैं ईयर 2001 में हमको 1100 खींचना है। तो देखिए 2001 के सामने हमको 1100 से जो आपका यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर बार बनाना है। आप देख रहे हैं कि जो सभी बार की जो विड्थ है वो सबकी कॉमन है। यही खास बात होती है आपकी बार ग्राफ की। ये देखिए इसका भी बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हमको ईयर 2002 का देखना है। तो ईयर 2002 में जो आपको टेबल दे रखी है उसमें दे रखा है नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड हुई है 1200। तो हम लोग क्या करते हैं 2002 के सामने हम लोग 1200 कंप्लीट कर देते हैं। जब आप इसको ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा बनेगा। ये आपका 2002 का बार ग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि ईयर वाइज जो है हमने बार ग्राफ कंप्लीट कर लिया। आपको ऐसे बार ग्राफ बनाने बहुत ही सिंपल है। आपको रेक्टेंगुलर बार बनाने हैं और सबकी विड्थ जो है वो आपकी सेम रहेगी, क्योंकि आपने यूनिट माना होगा ईयर का। देखिए हमने माना है 98 में हमारे पास 1 सेंटीमीटर की विड्थ दे रखी है, तो सबकी विड्थ जो रहेगी वो 1 सेंटीमीटर की रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आप बार ग्राफ कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपको ऐसे सिंपल सिंपल मिलेंगे, बस आपको यहाँ पर जैसे ईयर दे रखा है वहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। तो वो चीज़ आप जैसे क्वेश्चन आएगा आप वैसे उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो हम लोगों ने बार ग्राफ के बारे में जान लिया है, इसकी प्रॉपर्टीज बारे में जान लिया है, और हमको इसको कैसे ड्रॉ करना है उसको भी हम लोगों ने सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग हिस्टोग्राम के बारे में समझेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।